मिडल ईस्ट में जारी तनाव और भू राजनीतिक संकट के बावजूद सराफा बाजार से राहत भरी खबर जो है वो सामने आ रही है। शनिवार यानी कि 7 मार्च को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं, जिससे इसकी कीमतों में तेजी आती है। लेकिन इस बार हालात थोड़े से अलग हैं और रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों में सोना लगातार महंगा हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी कीमतों में तेज उछाल देखा गया था। लेकिन अब मुनाफा वसूली और बाजार में उतार चढ़ाव के चलते कीमतों में थोड़ी सी नरमी देखी गई है। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत फिलहाल करीब 1,60,000 से लेकर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,000 से 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच चल रहा है। मुंबई की बात कर लेते हैं तो मुंबई में भी लगभग यही रेट देखने को मिल रहा है, जहां पर 24 कैरेट सोना जो है करीब 1,61,130 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चेन्नई में कीमत थोड़ी सी ज्यादा है और यहां पर 24 कैरेट सोना लगभग 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। कोलकाता, जयपुर, पटना और आगरा जैसे शहरों में भी सोने के दामों में इसी तरह की गिरावट देखने को मिली है। इन शहरों में 22 कैरेट सोना लगभग 1,48,000 से आसपास 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच जो है वो बिक रहा है। यानी पिछले कुछ दिनों की तुलना में सोना थोड़ा सा सस्ता हुआ है, जिससे ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है। खास तौर पर शादी के सीजन और त्योहारी खरीदारी के दौरान सोने की कीमतों में ये नरमी बाजार के लिए सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं। अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी गिरावट का रुख देखने को मिला है और हाल ही के दिनों की बात कर लेते हैं तो चांदी की कीमतों में काफी तेजी आई है, लेकिन अब इसमें भी नरमी देखी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार जो है एक बैलेंस देखा जा रहा है, वहीं चांदी की कीमतों में भी थोड़ा थोड़ा जो है बदलाव देखा जा रहा है। अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी गिरावट का रुख देखने को मिला है। हाल ही के दिनों में चांदी की कीमतों में काफ़ी तेजी आई है, लेकिन अब इसमें भी नरमी देखी जा रही है। 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2,60,000 से लेकर 2,85,000 के आसपास जो है वो देखी जा रही है। कुछ दिन पहले चांदी के दाम इससे काफी ज्यादा थे, लेकिन बाजार में आई गिरावट के बाद कीमतें नीचे आ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में हाल ही में बड़ा उछाल आया था। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव, अमेरिका, ईरान, इजरायल के बीच टकराव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की वजह से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की खरीद बढ़ा दी थी और यही वजह है कि सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया था। लेकिन जब कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो निवेशक मुनाफा वसूली भी करते हैं और यही वजह है कि अब कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, यानी कि बदलाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं। अगर मिडिल ईस्ट का संकट और ज़्यादा गहराता है या वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो सोने की कीमतें एक बार फिर से ऊपर जा सकती हैं। वहीं अगर स्थिति सामान्य रहती है और डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। निवेश के लिहाज से सोना आज भी सुरक्षित विकल्प माना जाता है। आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और वैश्विक संकट के दौर में निवेशक अक्सर सोने को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं और यही वजह है कि कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद इसकी मांग बनी रहती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट संकट के बीच जहां पर वैश्विक बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, वहीं घरेलू सराफा बाजार में फिलहाल थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। सोना और चांदी दोनों ही थोड़े सस्ते हुए हैं, जिससे खरीदारी करने वालों के लिए एक अच्छा मौका भी माना जा रहा है। हालांकि बाजार के जानकार ये सलाह दे रहे हैं कि सोना या चांदी खरीदने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें, क्योंकि अलग अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा सा अंतर देखा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का असर सीधे वैश्विक कमोडिटी बाजारों पर देखने को मिल रहा है और सोने और चांदी की कीमतें जो है इससे छूती नहीं है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला है। सप्ताह की शुरुआत में जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव तेज हुआ था, तब निवेशकों ने सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन के तौर पर सोने की तरफ रुख किया था, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी से उछाल देखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और भारत में भी 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,70,000 से 1,71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास
पहुंच गया था। हालांकि देखिए, इसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हुई और कीमतों में गिरावट देखने को मिली। कुछ ही दिनों के अंदर सोने के दाम में करीब 7,600 रुपए तक की गिरावट जो है वो दर्ज की गई और ये लगभग 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। और यही वजह है कि अभी बाजार में सोना और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता के समय सोना निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसलिए जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार और जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही वजह है कि पिछले सप्ताह मिडिल ईस्ट संकट के चलते सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को भी मिला था। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि सोने का बाजार सिर्फ युद्ध से प्रभावित नहीं होता है। डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में बदलाव, वैश्विक आर्थिक नीतियां और निवेशकों की मुनाफा वसूली भी इसकी कीमत तय करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। हाल ही के दिनों में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है। कई निवेशकों ने तेजी के बाद मुनाफा निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अगर आने वाले महीनों की संभावनाओं की बात करें तो विशेषज्ञों के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में अभी भी भारी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। पहला बड़ा फैक्टर मिडिल ईस्ट का युद्ध है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है या इसमें और देश शामिल होते हैं तो वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी और ऐसे में सोने की कीमत एक बार फिर से तेजी से ऊपर जा सकती हैं। कुछ बाजार जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगर भू राजनीतिक तनाव इसी तरह से बना रहेगा तो आने वाले महीनों में सोने की कीमतें 2 लाख पार कर सकती हैं। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो अभी कीमतें हैं उसमें तेजी से उछाल देखा जा सकता है। दूसरी संभावना ये है कि अगर युद्ध का तनाव कम होता है, वैश्विक बाजार स्थिर होने लगते हैं तो सोने की कीमतों में सुधार यानी कि गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि जब जोखिम कम होता है तो निवेशक फिर से शेयर बाजार और अन्य निवेश के जो विकल्प हैं उसकी तरफ लौटते हुए नजर आते हैं, जिससे सोने की मांग जो है वो थोड़ी सी घट जाती है। इसके अलावा डॉलर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी सोने की कीमतों पर दबाव डाल सकती है। भारत के संदर्भ में एक और अहम फैक्टर ये है कि रुपए डॉलर का जो एक बैलेंस है वो देखा जाता है। अगर डॉलर मजबूत होता है और रुपए कमजोर पड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना स्थिर रहने के बावजूद भारत में इसकी कीमत बढ़ सकती है। हाल ही के दिनों में युद्ध की वजह से वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है और इसका असर मुद्रा बाजार पर भी देखने को मिला है। कुल मिलाकर अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो पिछले एक हफ्ते में मिडिल ईस्ट संकट ने सोने और चांदी के बाजार को काफी अस्थिर बना दिया है। कभी कीमतों में तेजी देखी जाती है तो कभी अचानक से गिरावट देखने को मिलती है और यही वजह है कि निवेशकों और खरीदार दोनों ही फिलहाल जो है वैश्विक घटनाक्रम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले महीनों में ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष किस दिशा में जाता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी रहती है और डॉलर तथा ब्याज दरों में क्या बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि सोने की चमक बनी हुई है और अनिश्चितता के इस दौर में ये निवेशकों के लिए अभी भी सबसे भरोसेमंद सुरक्षित विकल्पों में से एक माना जा रहा है।